साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट है और वो अपडेट है समग्र को लेकर। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, यदि आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो आपका समग्र आईडी होना बहुत ही अनिवार्य है। यदि आपका समग्र आईडी नहीं है तो मध्य प्रदेश में जितनी भी शासकीय योजनाएं हैं उनका आप लाभ नहीं ले पाएंगे। आज हम यहाँ पर मुख्य बिंदु है कि जो सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल में कोई छात्र पढ़ना चाहता है, यदि वो मध्य प्रदेश का मूल निवासी है तो ठीक है, और मान लीजिए अदर राज्य का कोई छात्र है, उसका नाम लिखाना है, तो उसका समग्र आईडी होना बहुत ही अनिवार्य है। और अब ये जो अपडेट है, जो अदर राज्य का जो भी छात्र है वो सबसे पहले उसको मध्य प्रदेश में समग्र आईडी बनाना पड़ेगा। और समग्र आईडी बनाने की जो प्रोसेस है वो समग्र पोर्टल पर उपलब्ध है। आज इसी प्रोसेस को हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए हम जानते हैं कि समग्र आईडी यदि आपके पास में है तो वे कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका आपको लाभ मिलने वाला है। यदि आपके पास में समग्र आईडी नहीं है तो मध्य प्रदेश के किसी भी स्कूल या कॉलेज में आपको दाखिला नहीं मिलेगा। आपको यदि किसी भी स्कूल या कॉलेज में दाखिला लेना है तो आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश में अपना समग्र आईडी बनाना पड़ेगा। दूसरा, यदि आपको रोजगार भी चाहिए, रोजगार संबंधित मतलब जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उसके लिए भी आपको समग्र बनाना अनिवार्य है। रोजगार पंजीयन हेतु भी आपको जो है समग्र अनिवार्य है। बिजली कनेक्शन या बिल का भुगतान करना है तो भी समग्र की आवश्यकता होती है। पानी का कनेक्शन या फिर बिल भुगतान करना है तो भी समग्र की आवश्यकता होती है। और ई उपार्जन पर पंजीयन हेतु भी यहाँ पर समग्र की आवश्यकता होती है। जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, इसके लिए भी आपको समग्र की आवश्यकता होती है। और भूमि संबंधित यदि लेन देन करना है तो भी यहाँ पर समग्र की आवश्यकता होती है। और भू अभिलेख संबंधित आवेदन एवं प्रकरणों हेतु भी यहाँ पर समग्र की आवश्यकता होती है। तो चलिए आज की प्रोसेस में जो अदर राज्य से यहाँ पर छात्र हैं या कोई नागरिक है तो उसको सबसे पहले समग्र बनवाना पड़ेगा। और आज के इस वीडियो में समग्र किस प्रकार बनाना है ये आप स्वयं बना सकते हैं नागरिक पोर्टल के माध्यम से। आपको किसी ऑनलाइन में नहीं जाना है। हाँ, नागरिक का आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। तो आधार कार्ड चाहे वो किसी भी राज्य का हो, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, तो उसका आधार कार्ड तो होगा ही होगा। और उस आधार कार्ड में उसका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। तो चलिए आज हम अदर राज्य के जो छात्र हैं या नागरिक हैं उनका समग्र आईडी बनाना सीखते हैं। बाइक शेयर चटाई। अब देखिएगा, हम समग्र आईडी कैसे बनाना है इसकी विस्तृत जानकारी बताते हैं। आप जैसी गूगल में आप समग्र पोर्टल डालेंगे तो इस प्रकार का स्क्रीन आपके सामने आ जाता है। और हमारे जो समग्र पोर्टल है एमपी का, जो आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट है, उस पर यहां पर एक ऑप्शन क्लिक हो रहा है। देखिए, अन्य राज्य के निवासी समग्र आईडी के लिए आवेदन करें। साथियों, यदि आप किसी भी राज्य के कोई छात्र का एडमिशन अपने विद्यालय में करा रहे हैं तो सबसे पहले उसका समग्र बनाना पड़ेगा। और समग्र बनाने के लिए समग्र पोर्टल पर यह ऑप्शन आ चुका है, अन्य राज्य के निवासी समग्र आईडी के लिए आवेदन करें। तो यहां पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, इसके बाद में देखिएगा हमने बताया कि अन्य राज्य के निवासी निम्न प्रयोजन हेतु समग्र आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। समग्र आईडी आप बनाते हैं, अदर राज्य के हैं, चाहे छात्र या फिर कोई नागरिक हो, उनको ये सुविधाएं इसके माध्यम से मिलेंगी। यदि समग्र नहीं है तो ये सब सुविधाओं से आपको वंचित रखा जाएगा। इस प्रकार से जैसे आप उस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको टिक करना होगा। ये सब जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, जो आपको सुविधाएं मिलने वाली हैं, आपने इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। यहाँ पे टिक मार्क करेंगे और इसको ठीक है पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर। आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, चाहे वो छात्र हो या फिर कोई नागरिक हो, तो उसके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। और फिर आपको यहाँ पर ओटीपी भेजे पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे फिर एक मैसेज आएगा, आपके दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया है।
फिर इसको आप क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में आप यहां पर ओटीपी डालेंगे और यहां पर आपका मोबाइल नंबर भी दिखाएगा। फिर यहां पर ओटीपी को आप सत्यापित करेंगे। सत्यापित करने के बाद जो अगली प्रोसेस होगी वो आप आधार पर क्लिक करेंगे। आधार पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर आधार नंबर डालेंगे और फिर यहां पर ओटीपी द्वारा पे आप क्लिक करेंगे और ओटीपी भेजे पे आप फाइनली यहां पर क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में फिर से आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेजा गया है और ओटीपी भेजने के बाद आवेदक की आधार से प्राप्त जानकारी स्वतः ही स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगी। और वो क्या क्या? नाम, जन्म दिनांक और लिंग, इस प्रकार से। फिर आवेदक का आधार से प्राप्त फोटो, अभिभावक का नाम, राज्य, जिला, पता और पिन कोड, इस प्रकार से। फिर आवेदक को निम्न जानकारी भरना अनिवार्य होगा। ये इतनी सारी चीजें आपको अपने आप स्क्रीन में शो होने लगेंगी। जैसे ही आप क्या करेंगे, ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद में क्या क्या शो होगा स्क्रीन पर अपने आप? नाम, जन्म दिनांक, लिंग और आवेदक का आधार से प्राप्त फोटो, अभिभावक का नाम, राज्य, जिला, पता और पिन कोड, इतनी सारी चीजें जो होंगी वो अपने आप स्क्रीन में शो होने लगेगी। आवेदक को निम्न जानकारी भरना अनिवार्य होगा। क्या क्या भरना अनिवार्य होगा? पिताजी का नाम और माताजी का नाम, पति पत्नी का नाम, वैवाहिक स्थिति और ईमेल आईडी आपको अपने से ये 4 चीजें भरनी होंगी। इस प्रकार का जो स्क्रीन है आपके सामने आ जाएगा। ये फोटो वोटो जो मैंने बताया कि जो चीज पहले से ही स्क्रीन में शो होगी और आपको क्या क्या भरना है, मात्र पिताजी का नाम, माताजी का नाम, पति पत्नी का नाम, वैवाहिक स्थिति और ईमेल आईडी। इतना भरने के बाद यहाँ पर आपको ये 2 कंडीशन दी हैं, इनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहां पर आप कैप्चर कोड डालेंगे। कैप्चर कोड डालने के बाद आप दर्ज पर क्लिक कर देंगे और यहां पर देखिए फिर यहां क्या कहता है कि जन्म दिनांक आधार में सत्यापित होना अनिवार्य है। मतलब जन्म दिनांक जो है आपके आधार में होना अनिवार्य है। सत्यापित ना होने की स्थिति में आवेदक का समग्र आईडी के लिए आवेदन नहीं कर सकता, इस प्रकार से है। और आवेदक को आधार में जन्म दिनांक सत्यापित कराना होगा। समस्त जानकारी के उपरांत घोषणा चेक बॉक्स पर क्लिक कर आवेदन दर्ज करने पर अन्य राज्य के निवासी को समग्र आईडी प्रदान की जाएगी। इस प्रकार से आप इसको सबमिट करेंगे तो यहां तुरंत ही सक्सेस का मैसेज आ जाएगा और यहां पर समग्र आईडी जो है वो यहां पे शो होने लगेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आप समग्र पोर्टल, इस प्रकार से समग्र आईडी जो है प्रिंट कर लेंगे, समग्र पोर्टल पे जाएंगे, सदस्य की आईडी डालेंगे और आप इस प्रकार से समग्र जो है आपकी तुरंत बन जाएगी। अब आपके पास में समग्र आईडी आ गई है। आप चाहे विद्यालय हो चाहे कॉलेज हो, आप पूरी सुविधाओं का जो लाभ ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब।